कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसकी डेफिनेशन लिखता हूँ पहले समझ लो क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसका फॉर्मूला है, मतलब ही डेफिनेशन बोल दो उसे, पी ऑफ ए कंडीशनल बी बोलते हैं, या इसे ए बाय बी बोलते हैं, कंडीशनल बोलते हैं इसे ए कंडीशनल बी, या कोई इसे बाय भी रीड करता है, या कोई इसे स्ट्रोक ए स्ट्रोक बी ऐसे भी कोई भी रीड करता है। तो इसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है वो इज नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या, आपको बी जो इवेंट है, बी एक इवेंट है, उसकी ऑलरेडी ऑक्योर रहेगी क्या, प्रोबेबिलिटी जो बी है वो ऑक्योर रहेगा, और एक ही आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। मतलब अगर अपन डायग्रामेटिकली देखेंगे, डायग्राम निकाल के अगर देखेंगे, सपोज ये एक ए इवेंट है और ये एक बी इवेंट है, और आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, ए की निकालनी है, लेकिन आपको इन दोनों का इंटरसेक्शन मालूम है, मतलब ये पार्ट मालूम है, आपको इंटरसेक्शन वाला पार्ट मालूम है, और बी ये पूरी प्रोबेबिलिटी मालूम है, बी ये पूरी प्रोबेबिलिटी मालूम है, और आपको ए की अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है पी ऑफ ए स्ट्रोक बी या ए बाय बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी। मतलब अगर अपन लॉजिकली देखेंगे, लॉजिकली अगर देखेंगे, इन दोनों का कॉमन पार्ट बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉमन अपॉन पी ऑफ बी। तो पी ऑफ बी ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, पी ऑफ बी क्या हो गया आपका सैंपल स्पेस। अगर आप देखोगे तो पी ऑफ बी अपॉन पी ऑफ बी ना, तो अपॉन जो रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, टोटल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या रहता है, इवेंट अपॉन सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट अपॉन। तो उस हिसाब से अगर देखने जाओगे तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहती है वो रहता है सैंपल स्पेस। रिमेंबर दिस, अगर आपको कभी बोला जाता है पी ऑफ बी, पी ऑफ बी बाय ए या बी कंडीशनल ए, तो उसे लिखा जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेंगे, दो कॉइन अगर टॉस किए मैंने, दो कॉइन क्या किया, टॉस। सपोज ए है गेटिंग 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 टू हेड, ये हो गया ए इवेंट, और बी इवेंट है सपोज एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट क्या, वन हेड। अब मुझे बोलो गेटिंग अगर टू हेड बोल रहा हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या, उसका ये क्या बनेगा, इवेंट क्या बनेगा, एच कॉमा है बी एटलीस्ट वन हेड। तो बी की क्या बनेगी बच्चों, बी की बनेगी एच टी, टी एच या एच एच। अब फॉर्मूला क्या, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और प्रोबेबिलिटी की जगह पे कभी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन एन ऑफ बी भी लिखा जाता है, ये भी याद रखना है सबने। तो फॉर्मूला इन दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है, एच एच है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया बच्चों, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया अपना वन, और एन ऑफ बी कितना हो गया, एन ऑफ बी हो गया थ्री। तो अपनी पी ऑफ ए कंडीशनल बी अगर पूछा जाता है अपने को, तो उसका सॉल्यूशन कितना आएगा, 1/3। मतलब आपको एक ही प्रोबेबिलिटी निकालनी, वो बोलेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हेड, तो उसका सॉल्यूशन आएगा 1/3। रिमेंबर दिस। क्वेश्चन है, अ कमिटी ऑफ 4 स्टूडेंट, कितने इसकी, 4 स्टूडेंट की कमिटी, बाद में दिया आपको 4 स्टूडेंट की कमिटी है, सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम 8 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। कितने बॉयज है, 8 बॉयज है एंड 4 गर्ल्स है, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4। तो ये टोटल कितने हो गए, 12, टोटल कितने हैं 12, उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, उसमें से सेलेक्ट कितने करने हैं, 4। बाद में अपने को क्या है, गिवन क्या है, देयर इज
एट लिस्ट वन गर्ल इन द कमिटी। अब उन्होंने क्या बोला, प्रोबेबिलिटी। अब सपोज बी इवेंट कंसिडर कर लिया अपन ने, एट लिस्ट वन गर्ल, एट लिस्ट वन गर्ल इन द कमिटी। तो इसे बी इवेंट कंसिडर कर लिया। तो पी ऑफ बी कैसे निकालोगे, आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो मैं वन माइनस क्या कर देता हूं, ऑल बॉयज वाली को निकाल देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज। अगर मैं बॉयज की प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एटलीस्ट वन गर्ल मिलेगी। तो वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज निकालनी, तो कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज, कितने बॉयज है, 8 बॉयज है, उसमें से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 अपॉन एन ऑफ एस, सैंपल स्पेस कितना बनेगा, 12C4, कितना बनेगा, 12C4। इसको सिंप्लीफाई अगर करोगे तो अपना सॉल्यूशन आएगा, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 85 अपॉन 99। तो अभी अपने को क्या है, ए इवेंट क्या गिवन है, ए इवेंट गिवन है कि देयर आर एग्जैक्टली 2 गर्ल्स। तो ए सेट क्या गिवन है आपको, एग्जैक्टली 2 गर्ल्स, बराबर है, एग्जैक्टली क्या चाहिए आपको, 2 गर्ल्स। तो अपना फॉर्मूला क्या है, पी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल्स टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, बराबर है। अभी अपने को क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा। अब मुझे बोलो पहले अपने को क्या दिया है, 4C2 इंटू 8C2 अपॉन पी ऑफ बी। पी ऑफ बी की वैल्यू अपन ने अभी निकाली, क्या है पी ऑफ बी की वैल्यू 85 अपॉन 99। अगर अपन इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका सॉल्यूशन आएगा 56 अपॉन 165 अपॉन 85 अपॉन 99। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 55,544 अपॉन 14025। ये आनी चाहिए आपकी प्रोबेबिलिटी। इसको अगर रिड्यूस करते हो आप, रिड्यूस करने के बाद सॉल्यूशन आता है आपको, इसको अगर रिड्यूस करते हो, जो ये सॉल्यूशन आया, इसको अगर रिड्यूस करते हो तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा 168 अपॉन 425। ये है आपका फाइनल सॉल्यूशन।